हेलो हाय दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किए हैं, क्लास 10th का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 8 है। तो हम लोग फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट देख चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने फार्मूला बताया था, सेकंड पार्ट में कुछ सवाल करवाए थे। आज इसका थर्ड पार्ट है, तो आप इसे ध्यान से देखिए। और हमने अच्छे अच्छे सवालों का कलेक्शन किया है, तो सवाल आपको बहुत अच्छे अच्छे करवाए जाएंगे जो एग्ज़ाम में आने के लायक हैं या जो पहले प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो आप लोग ध्यान से इस सवाल को देखिए और इस सीरीज़ को देखिए ध्यान से, क्योंकि हमने टारगेट रखा कि आपको 1.5 महीने 2 महीने के अंदर अंदर आपका 1.5 महीने के अंदर अंदर या हो सकता है, हाँ, लगभग 50 दिन 45 दिन तो लग ही जाएगा। इस मतलब कि आपका मैथमेटिक्स कंप्लीट हो जाएगा। तो 10-15 दिन का टारगेट रख के आपको अच्छे से और करवा दिया जाएगा कुछ क्वेश्चन, जिससे आप जाकर एग्ज़ाम में अच्छा नंबर, आप 100% टारगेट रख के चलिए तो आपको 100% ज़रूर मिलेगा। तो आज के लिए हम लोग कुछ सवाल स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आप देखिए ध्यान से। जैसे पहला सवाल इसमें है, यहाँ पर लिखा गया 1 माइनस, एक सेकेंड, 1 माइनस tan स्क्वायर ए, 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 माइनस काट स्क्वायर ए, 1 माइनस काट स्क्वायर ए। कह रहा है इसका मान ज्ञात कर दीजिए। देखिए, जब भी इस तरह के सवाल आए, सबसे पहले आप कोशिश करें कि इससे अगर कहीं पर देखिए थोड़ी 2-4 बातें आप याद रख लीजिए, तो इस तरह के सवाल करने में आपको आसानी होगा। सबसे पहली बात, अगर मान लीजिए कहीं पर tan थीटा हो तो लिखेंगे आप sin थीटा बटे cos थीटा। कहीं पर मान लीजिए cot थीटा हो तो आपको लिखना है cos थीटा बटे साइन थीटा। फार्मूला हमने पढ़ा दिया है और जाकर प्रीवियस लेक्चर में आप देख सकते हैं। मैंने वहाँ आपको अच्छे से तरीके से याद भी कर लिया होगा। अगर नहीं याद किया तो अब याद कर लीजिए, ठीक है, तभी आपको बेहतर समझ में आएगा। थीटा बटे कास थीटा, कॉट थीटा का कास थीटा बटे साइन थीटा, और यहाँ से एक सेक थीटा का क्या होगा, 1 बटा कॉस थीटा, और कोसेक थीटा का क्या होगा, कोसेक थीटा का 1 बटा साइन थीटा। ठीक है, अगर साइन थीटा आएगा तो साइन थीटा को आप मत बदलिएगा, ठीक है। कॉस थीटा है, कॉस थीटा को मत बदलिएगा। लेकिन जैसे tan थीटा है, इसे इंटरचेंज करेंगे, इसे भी चेंज करेंगे, इसे भी चेंज करेंगे, इसे भी चेंज करेंगे, तो आपको बेहतर अंदाजा लग गया होगा। यहाँ पर 1 माइनस tan स्क्वायर, 1 माइनस कॉट स्क्वायर, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बदलेंगे। किसे बदलेंगे, यहाँ देखिए, जैसे tan को हमने क्या बताया, tan को साइन बटे कास में बदलना, तो आप ऐसे लिखिए 1 माइनस tan को लिखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए बस, साइन स्क्वायर, वहाँ पर थीटा था, यहाँ पर थीटा, यहाँ पर ए, तो ए कर दीजिए, और बटे क्या करेंगे, कास स्क्वायर ए। उसके नीचे 1 माइनस काट, यहाँ पर लिखा गया, काट को लिख सकते हैं आप कास स्क्वायर ए बटे क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए आगे, आप इसके बटे 1 मानेंगे, एलसीएम लेंगे, 1 और कास के एलसीएम क्या आएगा, कहेंगे आप कास स्क्वायर ए आएगा, और कास स्क्वायर ए का गुणा अगर 1 में करेंगे तो आएगा कास स्क्वायर ए, और माइनस क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए का गुणा इसमें करेंगे 1 में तो आएगा साइन स्क्वायर ए माइनस कास स्क्वायर ए, और बटेगा साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अच्छा, मैं देखिए दोबारा बता देते हैं, कास स्क्वायर का गुणा आपने 1 में किया तो कास स्क्वायर ए हो गया, फिर माइनस साइन स्क्वायर ए हुआ, और बटे साइन स्क्वायर का गुणा 1 में करेंगे साइन स्क्वायर ए माइनस कास स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए। अब आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पर साइन स्क्वायर माइनस कास स्क्वायर दिख रहा है, दोनों से अगर कोई आकर ये बता दे, जैसे 5 माइनस 3 और 3 माइनस 5, लगभग आपको दिख रहा होगा सेम ही दिख रहा, तो आप कुछ ऐसा कर सकते हैं, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो जैसे रहने दीजिए, बल्कि घटाएंगे तो, या फिर 3 माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ से 5 माइनस 3 आ जाएगा, या तो 5 में से 3 घटाएंगे 2 आएगा, यहाँ पर माइनस 2 आएगा, काटेंगे तब भी -2 मतलब -1 आएगा, तो यहाँ पर भी -1 आएगा, वहाँ पर भी -1 आएगा। ठीक है, जैसे इसके आगे देखिए ध्यान से, तो यहाँ आपको क्या करना है,
यहाँ से 1 मिनट, साइन स्क्वायर ए। सबसे पहले क्या करेंगे, आप माइनस यहाँ से कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन लेंगे तो आएगा माइनस कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या, साइन स्क्वायर ए माइनस कास स्क्वायर ए, और चूंकि ये वाला ऊपर चला हम साइन स्क्वायर ए लिख लेते हैं, उसके बटे यहाँ पर क्या लिखा गया, साइन स्क्वायर ए माइनस कास स्क्वायर ए, और यहाँ पर कोष्टक में बचेगा कास स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए से माइनस साइन स्क्वायर ए, कास स्क्वायर कट जाएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस कास स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा आपके पास माइनस साइन बटे कास। साइन बटे कास को आपने क्या लिखना, टेन, तो लिखेंगे टेन स्क्वायर ए। ठीक है। अच्छा अगला सवाल, अगले सवाल में क्या है, यहाँ पर लिखा गया 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। अच्छा 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, कह रहा है इसका मान ज्ञात कर दीजिए। और एग्जाम में कई बार आया है, और मतलब 2 नंबर में भी आया है, 1 नंबर में भी आएगा, तो इसमें आप ध्यान से देखिए, इसमें करना आपको कुछ नहीं है, बस इन दोनों में से 9 यहाँ पर भी 9 यहाँ पर, 9 कॉमन ले लीजिए। जैसे 9 कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पर सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है बराबर, आपने पढ़ा होगा एक फार्मूला में नहीं लिखवाया होगा कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, लिखवाया नहीं लिखवाया, देखिए जाकर प्रीवियस लेक्चर में देखेंगे आपको समझ में आएगा, वैसे याद भी कर लेंगे तो बेहतर होगा। सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, जैसे आप टेन को इधर लाएंगे तो आप बचे स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1। ठीक है। अच्छा ध्यान से, तो यहाँ पर आप क्या रखेंगे, 1 रख दीजिए, 9 मल्टीप्लाई 1 बराबर 9। आप सेक को साइन बटा मतलब 1 बटा कास लिख सकते थे, और टेन को साइन बटे कास लिख सकते थे, यहाँ से हल भी कर सकते थे, लेकिन जब फार्मूला आपको याद है तो फार्मूला से अब लगाइए। ठीक है, इस तरह के सवाल फार्मूला से ही बेहतर पड़ते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल छोटा छोटा सवाल है, तो छोटे छोटे सवाल में समस्या नहीं होनी चाहिए, और इस तरह के सवाल एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, तो आप यहाँ से कवर करके जाएंगे तो ही बेहतर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा क्या है, अगला सवाल है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। क्या लिखा भाई, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और लिखा है दूसरे क्वेश्चन में लिखा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये बेसिक आइडेंटिटी पे सवाल पूछे जाते हैं और कई बार पूछे गए हैं। अगर आपको पता नहीं है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, अभी कल फार्मूला लिखवाए, कल नहीं परसों लिखवाए थे, हमने बताया था आपको कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, बताया ना भाई। जैसे सेक स्क्वायर थीटा बराबर हमने बताया था ना, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, वैसे कोसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पर सेक है यहाँ पर टेन, यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर काट है तो काट को इधर लाएंगे तो आप कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। अब जहाँ ये है तो वहाँ पर 1 रख दीजिए। अच्छा एक फार्मूला और मैंने लिखवाया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर कितना लिखवाया था, 1। अब देखिए यहाँ पर लिखा, लेकिन क्या स्क्वायर लिखा, तो मतलब साइन स्क्वायर कहीं रोक दीजिए, और अब ले जाइए कास को इधर, तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर माइनस कास, मतलब 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर लिख दीजिए साइन स्क्वायर थीटा, और दोनों का गुणा करेंगे तो आंसर कितना जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। सवाल छोटा था, लेकिन हाँ छोटे सवाल भी तो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसे भी आप करके जाइए। ठीक है। अच्छा अगला सवाल अब देखिए, अगले सवाल में क्या है, सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए और 1 माइनस साइन ए, ये भी सवाल ठीक है। इस तरह के भी सवाल पूछे 2 नंबर में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो जब सवाल आप किए रहेंगे तो आएंगे, नहीं तो किसे लगा पाएंगे। देखिए सेक को लिख सकते हैं आप 1 बटा कॉस ए,
tan को लिख सकते हैं साइन बटा कॉस। लिखवाया हमने? नहीं लिखवाया? जाकर देखिए, लिखवाया। सेक का 1 बटा कॉस और tan का साइन बटा कॉस। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या लिखा है? 1 माइनस साइन है। अब देखिए हर बराबर होता है ना, तो ऊपर वाले को हम सेम ऐसे उतार लेते हैं जो साइन रहता है साइन के साथ। सो 1 प्लस साइन ए है, नहीं तो हम लेंगे तभी वही आएगा। और बटे यहाँ का से, और गुणे यहाँ पर क्या लिखा गया? 1 माइनस साइन ए। अच्छा, अब देखिए इसके आगे क्या होगा? 1 प्लस साइन है, 1 माइनस साइन है। तो अब देखिए क्वेश्चन में अगर a प्लस बी है और दूसरे में a माइनस बी है, तो होगा क्या? आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए केस 1 है, यहाँ पर साइन है, वहाँ पर 1 है, वहाँ पर साइन है, प्लस यहाँ पर प्लस, यहाँ माइनस है, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस साइन का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर a हो जाएगा। और बटे से आपको बताया गया 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है भाई? कास स्क्वायर a। और बटे कितना है? कास a। कास से कास कैंसिल, बचेगा कितना? कास a। अंडरस्टैंड? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आए तो ज़रूर आप वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है ना। और ना समझ में आए तो 1-2 बार देखिएगा, बहुत तेज़ तो बता नहीं रहे हैं और जल्दबाजी भी नहीं कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं आपको समझ में आ जाए और आप अच्छा नंबर लाएं, ठीक है ना। अच्छा, अगला सवाल क्या भाई? अगला सवाल देखिए, ये भी अच्छा सवाल है, मतलब बहुत छोटे छोटे सवाल है। पहले हमने छोटा छोटा सोचा, उसके बाद थोड़ा उससे बड़ा भी करवा देंगे। 1 प्लस tan स्क्वायर है बटे 1 प्लस काट स्क्वायर है। पूछा था इसका मान ज्ञात करिए, अभी पिछले साल पूछा था ये। अच्छा, तो आप इसे कैसे लगाएंगे? आसान है। 1 प्लस tan स्क्वायर है बराबर हमने क्या बताया? सेक स्क्वायर है। देखिए यहाँ पर साइन बटा कास बदल सकते थे, लेकिन जब फार्मूला याद रहेगा ना तो नहीं बदलेंगे, क्योंकि जब फार्मूला याद ही नहीं भाई, याद नहीं याद रहेगा तो आप बदल दीजिएगा साइन बटे कास में। याद है तो, नहीं याद है तो याद करिए ना। 1 प्लस काट स्क्वायर है बराबर क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर ए। अब सेक को हम क्या लिख सकते हैं? 1 बटा कॉस स्क्वायर है, और कोसेक को लिख सकते हैं 1 बटा साइन स्क्वायर ए। ये ऊपर चला तो हम लिखेंगे क्या? साइन स्क्वायर ए बटे क्या लिखेंगे? कास स्क्वायर ए। अच्छा, साइन ऊपर चला यहाँ से, तो यहाँ पर भी हमने बताया tan, तो आ जाएगा tan स्क्वायर। ये आंसर है। ये भी आसान, ऐसे भी सवाल आते हैं, ऐसी बात नहीं है सवाल नहीं आती, सवाल पूछे गए आप पिछले पेपर उठाकर देखिए, सवाल पूछा गया, लेकिन आप जब करेंगे तभी तो आपको आएगा। चलिए कोई बात नहीं, आगे देखिए। अगला सवाल इसमें कह रहा है कि सेक थीटा, क्या लिखा है सेक थीटा, और ब्रैकेट में लिखा है 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, और फिर लिखा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। कह रहा बराबर 1 सिद्ध कीजिए, मतलब सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा। हाँ ठीक है भाई। उसके बाद कह रहा कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और फिर क्या कह रहा? बराबर 1 आपको प्रूव करना है, ठीक है। देखिए आपको पहले अगर नहीं आ रहा तो आप क्या करेंगे? अब तो एक तरीका भी तो है कि आपको मान लो पहली बार समझ में नहीं आ रहा, तो कम से कम कुछ तो करेंगे तभी तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्या करना है क्या नहीं करना, उसके लिए सबसे पहले आपको करना पड़ेगा। अच्छा, कैसे हम करेंगे? देखिए एक तरीका तो सबसे पहले हम बदल देते हैं, ठीक है, सबसे पहले बदल लीजिए। हाँ, एक तरीका सबसे पहले आप बदल दीजिए, जैसे यहाँ पर लिखा है 1 बटा क्या लिखा है? कॉस थीटा, सेक को 1 बटा कॉस बदलिए, यहाँ पर लिखिए 1 माइनस साइन थीटा। आपको समस्या नहीं होगी बदलना, हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं। एक बार लिख देते हैं कौन सा साइड लेकर चल रहे हैं, ये वाला साइड, ये लेफ्ट हैंड, ठीक है ना। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लिख देते हैं। सेक को हमने बदल दिया, सेक को बदल दिया 1 बटा कॉस थीटा, सही भी है, आपको समझ भी आया होगा। यहाँ का भी सेक बदल देते हैं, इसे ले देते हैं 1 बटा सॉरी 1 बटा कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा और बटे, या क्या हुआ है भाई? हाँ ठीक साइन थीटा और बटे कॉस थीटा,
समझ में आ रहा है ना? नहीं आ रहा, अभी हम लिख देते, दोबारा लिख देते हैं एक बार। ये कुछ दिख नहीं रहा होगा सही से। हाँ देखें, 1 माइनस साइन थीटा यहाँ हो गया। यहाँ पर सेक को हम क्या, कॉस थीटा, और प्लस इस tan को क्या लिखते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अभी आपको समझ में आ गया, इस ये मतलब ये तो समझ में आ रहा होगा। अच्छा, अभी तो आप कुछ नहीं कर रहे हैं, तो अब ऐसे करिए, 1 बटा कॉस थीटा को इसे रहने दीजिए, कहाँ पर कुछ नहीं तो गुणा मान लीजिए, ठीक है ना, 1 माइनस साइन थीटा। अभी यहाँ आपको क्या करना है, कास का एलसीएम ले लीजिए, मतलब देखिए जब हर बराबर होता है तो इसे नीचे लिख लीजिएगा, ठीक है ना, और ऊपर लिखिए 1 प्लस साइन थीटा, रखिएगा। अच्छा, जब गुणे में तो ये तो बन जाएगा, 1 मिनट, यहाँ से इस ये बन जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी। तो एक क्वेश्चन में ए स्क्वायर ए प्लस ए माइनस बी, दूसरे क्वेश्चन में प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। तो आप करेंगे क्या, कास का गुणा कास में नीचे करिए तो कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ऊपर 1 का स्क्वायर 1 और साइन का स्क्वायर कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आप क्या करेंगे, कहेंगे कास स्क्वायर थीटा, और बटे क्या है, कास स्क्वायर थीटा, कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 1। बहुत अच्छा सवाल था, ये भी एग्जाम में पूछा है। अच्छा, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि 1 बटे, इस सवाल में लिखा है 1 बटे 1 माइनस का से, 1 बटे 1 माइनस का से प्लस 1 बटे 1 प्लस का से, छोटा छोटा लिखिए नहीं तो फिर बाद में आएगा भी नहीं, बराबर 2 कोसेक स्क्वायर ए हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए क्या करना है आपको, देखिए हमने बताया था कि आपको और कॉस में है तो आपको कोई समस्या है ही नहीं, आप सीधा क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम लीजिए, क्या लेंगे, एलसीएम। तो यहाँ पर एलसीएम क्या आएगा, कहेंगे 1 माइनस का से और 1 प्लस का से, 1 माइनस का से 1 माइनस का से कट जाएगा, 1 प्लस का से बचेगा, 1 प्लस का से का गुणा 1 में करेंगे तो वही आएगा 1 प्लस का से, 1 प्लस का से 1 प्लस का से कट जाएगा, बचेगा 1 माइनस का से। अभी देखो भाई, का से कैंसिल, एक सेकंड बदल लेते हैं, का से कैंसिल हुआ क्या, 1 1 कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 2 आ जाएगा। 1 माइनस का से 1 प्लस का से, एक क्वेश्चन में प्लस बी, एक क्वेश्चन में माइनस बी, तो लिखेंगे क्या, 1 माइनस का स्क्वायर ए, 2 बटा 1 माइनस का स्क्वायर ए बराबर कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए, और अभी सॉरी 1 साइन स्क्वायर ए कैसे आएगा, एक सेकेंड 2 बटा 1 स्क्वायर ए बराबर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए, कितना आएगा, साइन स्क्वायर ए। अच्छा, 2 बटे, जैसे यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, 1 बराबर कितना होगा, कोसेक स्क्वायर, एक मिनट, कोसेक क्या भाई, कोसेक स्क्वायर ए। देखिए 2 कोसेक स्क्वायर हमें प्रूव करना था, समझ में आया होगा उम्मीद करते हैं, और समझना ही है आपको, ठीक है, बिना समझे तो काम बनने वाला है नहीं, ठीक है। अच्छा, अगला भी अच्छा सवाल है, देखिए ध्यान से, ये थोड़ा सा मुझे सही लगा, फिर भी देखिए बताते हैं। tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर है, ये बीच में माइनस है, ध्यान रखिए, ये बीच में माइनस, tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ये आपको प्रूव करना, बराबर करना, यहाँ पर माइनस है, वहाँ पर इंटू है, ठीक है, प्रूव करते हैं, देखते हैं क्या था। तो सबसे पहले आप क्या करिए, एक तरीका है कि आप इसे भी साइन बटे कास में बदल लीजिए, जैसे लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते, पहले देख लेते हैं। देखिए सोचिए कि हमें नहीं आ रहा है तो भी करने की तो कोशिश करेंगे, कुछ तो कुछ करेंगे, पेपर में आ गया तो क्या करेंगे। आपको इतना समझ के चलना है कि पेपर में अगर सवाल आ रहा है तो आपको मान लो फर्स्ट अटेम्प्ट में ना करें, मतलब पहली बार आप जैसे मान लीजिए आप नहीं आ रहा तो फिर तो वहाँ पर आप रुकिए मत, दूसरा सवाल करिए, लास्ट में हो सकता है, लास्ट मोमेंट में आप ट्राई करें, हो सकता आ जाए, हमें नहीं कहते आ ही जाएगा, अगर आ जाएगा तो अच्छी बात है। देखिए
tan को लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बटे कास स्क्वायर थीटा, और माइनस यहाँ लिखा है साइन स्क्वायर थीटा, लिखा है ना भाई, ठीक है। अच्छा, अब आप क्या कर सकते हैं, अब देखिए आपको कुछ कुछ अंदाजा लग रहा होगा कि यहाँ पर tan का साइन स्क्वायर थीटा बटे का स्क्वायर थीटा हमने लिख दिया, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा ऑलरेडी है, इसके बटे कुछ नहीं तो हम एक मान लेते हैं। अब इसमें से दिख रहा होगा साइन स्क्वायर दोनों जगह दिख रहा है, साइन स्क्वायर को हमने कॉमन ले लेना, ले सकते हैं भाई, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन बिल्कुल ले सकते हैं। आपका क्या बचेगा, 1 बटे कास स्क्वायर थीटा, और माइनस इधर 1 बचेगा। अब कास स्क्वायर थीटा का गुणा हम इधर करते हैं, इधर एक में, तो आप कहेंगे साइन स्क्वायर थीटा आएगा, और जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा का गुणा कास स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और बटे कास स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ये आपको बेहतर लग रहा होगा, ठीक है। अच्छा, आगे क्या होगा तब, साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, अब बटे क्या लिख सकते हैं, कास स्क्वायर थीटा, जो लिखा गया। अच्छा, अब आगे देखिए, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा वैसे पड़ा रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा पड़ा, और साइन बटे कास को हम लिख सकते हैं टैन, तो लिख सकते हैं टैन स्क्वायर थीटा। देखिए लेफ्ट हैंड साइड हमने लेकर चला, राइट हैंड साइड वाला आ गया, आया ना, आपको समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ रहा होगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, 1 बटे सेक थीटा माइनस टैन थीटा, सेक थीटा माइनस टैन थीटा, और करना सेक थीटा प्लस टैन थीटा, सेक थीटा प्लस टैन थीटा। देखिए इस सवाल को करने के लिए देखिए आप, एक तरीका तो ये था कि आपको सबसे पहली बात है कि सेक को 1 बटा कास लिखिए और टैन को साइन बटा कास लिखिए, तब लगा लीजिए। दूसरा तरीका आपके पास क्या है, बहुत अच्छा तरीका है, ये वाला देखिए कि यहाँ पर सेक माइनस, ऊपर में प्लस है, तब परिमेयकरण कर देते हैं, जैसे यहाँ पर माइनस है, 1 बटे सेक थीटा माइनस टैन थीटा, और ऊपर इसका प्लस कर देते हैं, सेक थीटा और प्लस टैन थीटा, और बटे सेक थीटा प्लस टैन थीटा। ये आपको समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल समझ में आ रहा है ना, ठीक है। केवल ऊपर नीचे प्लस, ठीक है ना, बस साइन यहाँ पर माइनस था, प्लस करना। अब देखिए इसका गुणा अगर एक में करेंगे तो आपको वही मिलेगा, सेक थीटा प्लस टैन थीटा, बटे यहाँ मिलेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। अभी आप देखिए सेक थीटा प्लस टैन थीटा को तो वैसे आप लिखना है, ठीक है ना, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा को 1, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, 1 होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये भी समझ में आया होगा, ठीक है। अब अगला सवाल आप देखिए, ये वाला भी सवाल ठीक है, लिख लेते हैं। देखो 1 माइनस कास ए और बटे साइन ए बराबर लाना हमें साइन ए बटे 1 प्लस कास ए। देखिए हम आपको इसको करने के दो तरीका क्या, देखिए इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम आपको समझाने के लिए, सही तरीके समझाने के लिए, देखो मैं तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर भी आपको प्रूव करके दिखा देता हूँ, ठीक है ना, और राइट हैंड साइड भी लेकर, लेकिन राइट हैंड साइड लेकर आप प्रूव करेंगे तो आपको 1-2 सवाल करने के और आइडिया आएंगे, और जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं इस तरह के सवाल, मैं बता रहा हूँ आपको। पहले तो आप इसे देखिए, मैं राइट हैंड साइड लेकर चल रहा हूँ, तो उससे राइट हैंड साइड से आप देखिए जल्दी हो जाएगा, ठीक है। होना तो दोनों से जल्दी है, लेकिन राइट हैंड साइड से मैं बता रहा हूँ, तो उस साइड से आप देखिए। हाँ भाई क्या है, तो यहाँ पर लिखा है राइट हैंड साइड ले रहे हैं, कौन सा, राइट हैंड साइड, तो इसमें क्या लिखा गया, साइन ए और बटे 1 प्लस कास ए। तो हमें क्या करना है, हमें परिमेयकरण करना है। परिमेयकरण का भी मतलब बताएं आपको, यहाँ पर 1 प्लस कास ए है तो बस चीज़ें सेम रहेंगी, बस साइन बदल जाएगा, 1 माइनस कास ए और बटे 1 माइनस कास ए, ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो भाग करने से कोई फर्क भी नहीं पड़ता, वैसे भी समझ सकते हैं आप। देखिए इसका आपको गुणा नहीं करना, बस इसे लिखना है साइन ए और ब्रैकेट में 1 माइनस कास ए, मतलब चीज़ें केवल 1 माइनस कास ए इधर लिखा है, 1 माइनस कास ए लिख दो, और साइन ए लिखा है साइन ए लिख दो, बटे 1 प्लस 1 माइनस कास ए, तो 1 का स्क्वायर 1 और कास का स्क्वायर माइनस कास स्क्वायर ए। आगे क्या होगा,
साइन ए को तो इसे रहने दीजिए, और 1 माइनस का से है, और 1 माइनस का स्क्वायर ए को आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर ए। देखिए एक साइन से एक सेकेंड, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? ऊपर बचेगा 1 माइनस का से, और बटे बचेगा साइन ए। आप सकते हैं कि 1 माइनस का से बटे साइन ए, ये वाली चीज़ आपको मिल गई, राइट हैंड साइड मिल गया। आप राइट हैंड साइड देखते थे, राइट हैंड साइड से जाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले आप साइन ए से गुणा कर लीजिए, ऊपर नीचे बन गए तो साइन स्क्वायर ए बन जाएगा, तो 1 माइनस का से 1 प्लस का से रख के ऊपर नीचे काट दीजिए। ये भी सही तरीका है, कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि साइन ए है तो ऊपर नीचे साइन ए से गुणा कर लीजिए, कि ऊपर भी साइन ए हमें चाहिए तो साइन ए बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, और आप जाकर घर पे भी ट्राई करिए, एक मेथड ट्राई करिए, अलग से थोड़ा यहाँ पर सब हम ही बता देंगे तो आप लोग क्या करेंगे। ठीक है, अगला सवाल क्या है भाई? अच्छा ठीक, अच्छा इस तरह का सवाल हमने देखा था, इसमें शायद है, लेकिन अब कहाँ है खोजना पड़ेगा, अगर आएगा तो हम ज़रूर आपको करवा देंगे, ठीक है ना। अच्छा एक सवाल तो मैं बता ही रहा हूँ आपको, पहले बता ही देता हूँ। देखिए ये भी सवाल कई बार पूछा गया एग्जाम में, तो ये भी सवाल देखिए यहाँ पर दिया गया, रूट में 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, और बटे 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, और बराबर दिया होता सेक ए और प्लस tan ए। वहाँ पर कर्डी था, अगर कर्डी नहीं रहेगा तो यहाँ पर स्क्वायर देता है, ठीक है ना, क्योंकि कर्डी से स्क्वायर वही कट जाता है। तो अब मैं समझा रहा हूँ आपको, देखिए ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, परिमेय करना हो कर्डी के अंदर ही करना, ठीक है ना, कर्डी के अंदर। तो परिमेय कैसे करेंगे? आपको लिखना है पहले जो लिखा गया 1 प्लस साइन ए, ऊपर लिखा गया ना, हाँ ठीक है लिखिए, और बटे क्या लिखा गया 1 माइनस साइन ए। परिमेय करते समय ध्यान इतना रखना है, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस लगाएंगे, 1 प्लस साइन ए और बटे 1 प्लस साइन ए, ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। यहाँ तक सही है, समझ में आया तक ना? ठीक, तो यहाँ पर 1 प्लस साइन है, यहाँ पर 1 प्लस साइन है, तो आप लिखिए कर्डी में 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और बटे यहाँ पर एक क्वेश्चन में माइनस भी, क्वेश्चन में प्लस भी, तो एक का स्क्वायर एक और साइन का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। आगे तो रूट में, अच्छा ऊपर बताते हैं तो सही रहेगा, हाँ यहाँ पर नहीं पहले बार बता, रूट में क्या आएगा? रूट में आएगा कि 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और बटे क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा कास स्क्वायर ए। तो आपको इसके बाद क्या लिखना है? इसके बाद कुछ इस तरह लिखना, देखिए इसे पूरा लिखिए, रूट में क्या लिखेंगे? रूट में 1 प्लस साइन ए और बटे लिखिए कास ए और पूरे का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर तो लिख सकते हैं भाई अलग अलग, ठीक है। और इस कर्डी का मान कितना होता है 1/2, तो यहाँ पर 1/2 कर दीजिए, कर्डी हटा दीजिए, 1/2 2 से कैंसिल। अब आपके पास बचेगा 1 प्लस साइन ए और बटे कास ए। अब बस आपको क्या करना है, इसे अलग अलग कर लेना। अलग अलग कैसे करेंगे? 1 बटे कास ए प्लस साइन ए बटे कास ए, अलग अलग कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे 1 के बटे कास ए कर रहे हैं, इसके बटे कास ए, इसके बटे, समझ में आ रहा होगा आपको? नहीं आ रहा तो देख लीजिए फिर दोबारा। जैसे हमने क्या किया 1 प्लस साइन ए लिखा है तो 1 के बटे कास ए, जैसे हम यहाँ पर 2 प्लस 3 बटा का 4 लिखा गया, तो हम इसे लिख सकते हैं 2/4 और प्लस 3/4, जो कि एलसीएम लेने के बाद सेम हो जाना है, तो ठीक। 1 बटा कास को हमने लिखवाया आपको सेक ए, और प्लस साइन बटा कास को हमने क्या लिखवाया tan ए। उम्मीद करते हैं आपको बेहतर समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप इसे एक बार दोबारा देखिए, आराम से देखिए। मैं 1-2 सवाल और इस पर बता देता हूँ, क्योंकि सवाल इस तरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी 4 नंबर में, 4 नंबर क्यों छोड़ना चाहते हो? 4 नंबर नहीं छोड़ना है, ठीक है। अच्छा एक सवाल हम बनाते हैं, देखो बन जाए, जल्दी से बन जाए तो अच्छी बात है। हाँ कहाँ गया भाई पेन, ठीक है। तो हम क्या लिख रहे हैं 1 माइनस कास ए और बटे 1 प्लस कास ए, क्योंकि यहाँ पर साइन आएगा नीचे का साइन आएगा, तो फिर 1 माइनस कास, हम बेटा साइन कोसेक हो जाएगा,
हाँ, कोसेक ए माइनस काट ए का होल स्क्वायर। इस तरह के सवाल भी दिए जाते हैं। इसमें दिया होगा कहीं पर, अब हम उतना ध्यान नहीं है, देखिए ध्यान से। मैं इसको बता रहा हूँ आपको, तो ये भी बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है ना। इस मतलब उसी तरीके से लगेगा, सेम उसी तरीके से लगेगा। बस आपको करना क्या, सबसे पहले आप लिखिए यहाँ पर क्या लिखा गया, 1 माइनस का से और बटे 1 प्लस का से, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलना, ठीक है ना। अब प्रमेय करके, क्योंकि वहाँ यहाँ नीचे आएगा तो आप ध्यान रखिएगा, लगभग उम्मीद करिए कि हम प्रमेय करके इसको थोड़ा सा लगाने की कोशिश करें। तो 4 सवाल लगाएंगे तो आपको उम्मीद भी अच्छी लगेगी। तो 1 प्लस का से को लिखेंगे 1 माइनस का से और बटे 1 माइनस का से। ऊपर नीचे क्या करना, उड़ा, यहाँ पर प्लस है तो माइनस है। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर 1 माइनस का से, वहाँ 1 माइनस का से, तो आप लिखेंगे 1 माइनस का से और पूरे का होल स्क्वायर। क्योंकि कहीं पर अगर इस तरह लिखा जाए a माइनस बी गुड़े a माइनस बी, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। आप समझ पा रहे हैं, 2 बार a माइनस बी, 2 बार a प्लस बी लिखा जाए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। लेकिन अगर यहाँ पर अलग एक क्वेश्चन में प्लस बी, एक क्वेश्चन में a माइनस बी लिखा जाएगा, तो आप लिखेंगे a स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर 1, और माइनस लिखेंगे कास स्क्वायर a। उसके आगे आपको क्या करना है, 1 माइनस कास को इसे रखना है, अभी तो इसे रखना, ठीक है ना। और बटे 1 माइनस कास स्क्वायर ए को आप लिखेंगे साइन स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए को आप लिख सकते हैं साइन ए, और पूरे का आप होल स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। अभी हम 2 लाइन में लिख सकते थे, लेकिन अब एक ही लाइन में लिख दिए, क्योंकि हम दोबारा सवाल वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, समझाना भी है अच्छे और सवाल भी करवाने, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं 1 माइनस का से बटे यहाँ पर साइन ए, अच्छा सॉरी दोबारा क्यों लिखना, अब अलग अलग कर लेते हैं, 1 बटे साइन ए, 1 बटे साइन ए, अलग अलग कर लेते हैं, 1 बटे साइन ए और माइनस कॉस ए और बटे साइन ए, और पूरे का क्या होल स्क्वायर है। 1 बटा साइन को आप लिख सकते हैं कोसेक ए, क्या लिख सकते हैं कोसेक ए, और माइनस कास बटे साइन को लिख सकते हैं आप क्या लिख सकते हैं कॉट ए, और पूरे का होल स्क्वायर। देखिए लेफ्ट हैंड साइड आपने लेकर चला और राइट हैंड साइड आपको मिल गया, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले और राइट हैंड साइड ये वाला मिल गया, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, हाँ ना बोलते चलो, ठीक है। अच्छा, अगला सवाल देखिए आप, अगला सवाल, अगले सवाल में क्या है, ये भी ठीक सवाल दिख रहा है। इसमें क्या लिखा, कह रहा है सेक स्क्वायर है सिद्ध, अब देखिए सिद्ध करने वाला भी करवाना है, ठीक है ना। तो आप ध्यान से देखिए, और इसे एक बार करेंगे ना आपको बिल्कुल समझ नहीं आया, बता देते हैं। क्लास 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से आपका माइंड जिस तरह भी, अब क्लास 9 में आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा नहीं, तो 10th में डायरेक्ट पढ़े, तो आपको कम समझ में आएगा। तो कम समझ में जब आए तो उसे कई बार करना चाहिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अच्छा, सेक स्क्वायर है बटे क्या लिखा गया कास स्क्वायर है, और फिर tan स्क्वायर है और बटे लिखा है कॉट स्क्वायर है, बराबर है 1 प्लस 2 tan स्क्वायर है, 2 tan स्क्वायर ए। देखिए आप तो बिल्कुल समस्या ना लीजिए, सवाल होगा कि नहीं होगा, आएगा कि नहीं आएगा, अभी से आप डिसाइड कैसे कर सकते हैं। जैसे किसी के सवाल को लगाने से पहले, ऐसे कभी कभी होता है कि सवाल आपने लगाया नहीं और पहले से बता दिया, और सतह में ना आए, तो उम्मीद पर तो दुनिया कायम है, तो उम्मीद पर आपको भी कायम रहना है, क्या रहना, उम्मीद पर कायम, ठीक है। अच्छा, ये कॉट है भाई और ये कॉस है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये वाला कॉस है और ये कॉट है, तो स्टार्ट करें, ओके। देखिए अभी तो मुझे अब कहेंगे आप मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो सबसे पहले आपको क्या करना, कुछ ना समझ में आप यहाँ पर अब देख के भी बता नहीं सकते क्या हम करें क्या नहीं करें। सबसे पहले आप उस कास को, सेक को बदल दीजिए, सेक को बदलिए 1 बटा कास, 1 बटा कास स्क्वायर है, और पहले से उसके बटे भी कास स्क्वायर है, तो लिख लीजिए कास स्क्वायर है, माइनस यहाँ पर क्या, यहाँ पर लिखेंगे साइन स्क्वायर है और बटे कास स्क्वायर है, इसके भी बटे लिखिए क्योंकि कॉट में है, क्या कॉट, ठीक, कॉट है तो लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए और बटे क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर ए। अच्छा, अब मजा आया। अब देखिए, अब तो इसके बटे, हाँ 1 मिनट पेन बदल लेते हैं तो समझाने में बेहतर होगा। हाँ 1 के बटे कॉस है,
लेकिन कॉस के बटे यहाँ पर कुछ नहीं है, इसके बटे में 1 मान लेते हैं। इसके बटे भी है, इसके बटे भी है, तो इसका गुणा सबसे ऊपर होगा। अच्छा, 1 का गुणा 1 में होगा तो आप पाएंगे सबसे ऊपर 1 का गुणा 1 में आप कहेंगे 1 आएगा भाई, ठीक। और कास का गुणा स्क्वायर स्क्वायर है तो कास घाते 4 हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। और साइन का गुणा ऊपर होगा तो कहेंगे साइन की पावर 4 आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, साइन की पावर 4 है, और बटे यहाँ पर कास का गुणा करेंगे तो कहेंगे कास का पावर 4 हो जाएगा। यहाँ तक समस्या नहीं, समस्या नहीं है ना, ठीक है। अच्छा, अब देखिए आगे आप लिख सकते हैं कास की पावर 4a। अच्छा, कास के पावर 4a जब आप एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर आएगा कास से कट जाएगा तो बचेगा 1, और माइनस ये तो हर बराबर रहता है तो आप अंश को वैसे भी जोड़ या घटा सकते हैं, ठीक। अच्छा, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं साइन की पावर 4a। यहाँ तक आपको समझ में आया समझ में, ठीक। और नहीं तो हम क्या कर सकते थे, एक तरीका और था हमारे पास करने का, जैसे हम क्या लिख सकते थे, 1 बटा कास आया था, 1 बटा कास के पावर 4 आया तो सिक के पावर 4 लिख सकते थे। यहाँ पर tan का पावर 4 लिख सकते थे, लिख तो सकते थे ना भाई, हाँ बस वो चीज़ मुझे, हाँ। अच्छा, अभी आप कहेंगे मुझे यहाँ से तो अब उम्मीद नहीं लग रहा सही होगा, कुछ सही नहीं होगा, अब क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। देखिए, जब आपको कुछ समझ में ना आए तब क्या करेंगे, नहीं तो हम और क्या कर सकते हैं इसमें, जैसे उम्मीद तो छोड़ना नहीं चाहिए वैसे, अगर आपको 1 माइनस साइन या तो इसे बदल दीजिए, ठीक है। और या तो एक तरीका ये है कि इसे अगर हमने ये वाली बात नहीं की होती तो यहाँ पर हम डायरेक्ट भी कर सकते 1 बटे कास की पावर 4 को लिख सकते थे सिक का पावर 4 है, क्या लिख सकते थे, तो अभी तो हम बताए ना आपको 1 बटा कास को आप सिक का पावर, और साइन बटा कास को लिख सकते आप tan की पावर 4 है। इससे एक बात मुझे समझ में आई, जानते क्या, इसमें इसे सिक का पावर 4 है माइनस tan का पावर 4 है को हम लिख सकते हैं सिक स्क्वायर a का स्क्वायर और माइनस tan स्क्वायर a का स्क्वायर। इसे हम इसलिए लिख पा रहे हैं, जानते क्यों, मुझे क्या लग रहा है, जैसे हम सोच रहे हैं कि एक क्वेश्चन में माइनस बी क्वेश्चन में प्लस बी और सिक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बराबर 1 होता है, तो वैसे भी कर सकते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं अलग करेंगे जब, देखिए थोड़ा समझने की कोशिश करिए। अभी तो हम दूसरे तरीके से भी सोच रहे हैं, बता दें कि आपको, चलो अच्छा ठीक है अभी देखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सिक स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है एक कोष्टक में, और दूसरे कोष्टक में क्या हो जाएगा सिक स्क्वायर है और प्लस tan स्क्वायर है। अब यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा ये तो 1 होता है, 1 हो जाएगा। अगर हमें चूंकि 2 tan लाना तो यहाँ पर सिक को भी बदल देते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए में, और प्लस tan स्क्वायर ए पहले से है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए कितना हो जाएगा 2 tan स्क्वायर ए, 2 tan स्क्वायर ए, सही है। अच्छा ठीक, हमारे साथ सही है। तो अगला सवाल देखिए, अगले सवाल में क्या है, अगला सवाल 1 प्लस tan स्क्वायर है, tan स्क्वायर है और बटे 1 प्लस सेक है, 1 प्लस सेक ए, 1 प्लस सेक ए, सेक स्क्वायर ए नहीं है बल्कि सेक ए है, सेक ए, और बराबर हमें लाना सेक ए, ठीक। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ तो या तो आप साइन बटे कास को बदल दीजिए, या एक तरीका और है हमारे पास कि आप पहले तो एलसीएम ले लीजिए, या तो कुछ बन रहा फार्मूला में बना लीजिए, क्योंकि हमें लाना सेक ए है, सेक ए हमें लाना है, ठीक है। बताते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम एलसीएम ले लेते हैं, एक बार इस तरह से करते हैं, देखते हैं 1 प्लस सेक ए, अगर एलसीएम लेंगे इसके बटे 1 मानेंगे, 1 का गुणा इसमें करेंगे तो आएगा 1 प्लस सेक ए और प्लस tan स्क्वायर ए। तो चूंकि 1 प्लस, अच्छा हाँ यहाँ से एक चीज़ बन सकता है 1 और प्लस tan स्क्वायर ए, इसका फार्मूला बन सकता है, इस फार्मूले को आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए,
सेक स्क्वायर ए और प्लस सेक है और बटे यहाँ पर 1 प्लस सेक है तो रहने दीजिए उसे। इन दोनों में से सेक कॉमन ले लीजिए। सेक ए कॉमन लेंगे तो आपके पास बचेगा सेक ए प्लस 1 और बटे कितना बचेगा 1 प्लस सेक ए या सेक ए प्लस 1 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये कट जाएगा, इससे कितना आ जाएगा सेक ए। अच्छा सवाल था, आसान भी था। या तो एक तरीका है कि आप यहाँ पर साइन बटे कास लिखिए, यहाँ पर भी साइन 1 बटा कास लिखिए, एलसीएम इसे लीजिए, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा लेकिन उससे भी आ जाएगा, उससे भी आप करके देख सकते हैं। ठीक है ना। एक सवाल और देखिए, इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है 2 प्लस 1 बटे tan स्क्वायर है प्लस 1 बटे काट स्क्वायर है बराबर कितना है सेक स्क्वायर है प्लस कोसेक स्क्वायर है। तो यहाँ 1 प्लस tan स्क्वायर है, क्या क्या लिखा है, सेक स्क्वायर है प्लस कोसेक स्क्वायर। बहुत आसान है, तो आसान हो जाएगा। देखो कैसे, एक सेकेंड, इस तरह 2 को इसे रहने दीजिए। 1 प्लस tan स्क्वायर को आप लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर। यहाँ पर कॉट लिखा है ना भाई, ठीक। 1 प्लस tan स्क्वायर को आप काट स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, काट स्क्वायर। और 1 प्लस काट स्क्वायर को लिख सकते हैं आप tan स्क्वायर। ठीक। अच्छा, 2 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 1 और प्लस काट स्क्वायर ए और प्लस tan स्क्वायर ए। अब यहाँ से 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए और प्लस 1 प्लस काट स्क्वायर ए। तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस काट स्क्वायर बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए। तो ये वाला आंसर यहाँ से आ जाएगा। तो आप लोग चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए उसे शेयर करिए अपने दोस्तों में। इसके साथ साथ इसे लाइक भी करिए। धन्यवाद।